कॉमन मिसकंसेप्शन, जब हम नार्सिज्म की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों से आपसे पूछा भी कि जब नार्सिज्म का वर्ड हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे अंदर जो कॉमन मिसकंसेप्शन, मतलब कॉमन मिसकंसेप्शन है कि नार्सिज्म जो है वो सिर्फ ईगोटिज्म है। ईगोटिज्म ये है कि नार्सिस्टिक लोग जो है ना वो सिर्फ ईगो के साथ चलते हैं, या ईगो होती है उनके अंदर, बहुत बड़ी बहुत ज्यादा ईगो होती है और ईगो के अंदर रहते हैं नार्सिस्टिक लोग। तो जरूरी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है नार्सिस्टिक ट्रेट्स। और ये अक्सर तो इसकी जो बेसिक रूट कॉज है वो डीप इनसिक्योरिटी होती है, कि आप में बचपन से कोई इनसिक्योरिटी आपके अंदर जो है ना वो स्टेम कर गई है, और वो ही जो है ना आगे बढ़ के आपने जो है ना उसका एक मास्क बना लिया है नार्सिज्म का, और आप उसी के अंदर चल रहे हो। आप सिर्फ अपनी उस डीप इनसिक्योरिटी से लड़ रहे होते हो, झगड़ा कर रहे होते हो। फिर आता है ऑल नार्सिसिस्ट आर द सेम। कहा जाता है कि सारे नार्सिस्टिक जो है ना सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नार्सिस्टिक जो है ना वो एक स्पेक्ट्रम में फॉल कर रहा है। तो नार्सिज्म की बहुत सारी सब टाइप्स हैं, और वो हर तरह से मैनिफेस्ट डिफरेंटली करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे नार्सिसिस्ट सेम हो। हैविंग कॉन्फिडेंस मीन्स यू आर नार्सिस्टिक। फिर ये कहा जाता है अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ये दैट मीन्स कि आप नार्सिस्टिक हो। तो ये भी जरूरी नहीं है। कॉन्फिडेंस तो एक हेल्दी चीज है और अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नार्सिज्म में तो एक्सप्लॉयटेशन आ जाती है, मतलब दूसरों का नुकसान पहुंचाना करना, इंटाइटलमेंट आ जाती है, और डिसरिगार्ड आ जाता है दूसरों से रिलेटेड, कि आप जो है ना दूसरों की फीलिंग्स को बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रख रहे और डिसरिगार्ड कर रहे हो। तो नार्सिज्म में ये चीजें आ जाती हैं। अब साइकोलॉजिकल बेसिस अगर देखी जाए, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं, जिसको DSM-5 में या DSM-5 TR में किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, तो इसमें ये सारे जो है ना ये सिम्टम्स होने चाहिए, या कुछ सिम्टम्स ऐसे होने चाहिए जो कि हम जिसको जो है वो डायग्नोस कर सकें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। तो ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज्यादा उनको होता है कि हमें ही इंपॉर्टेंट समझा जाए, और हमें सारे वो एक्सेसिव जो प्रिविलेजेस हैं वो हमें मिलने चाहिए बगैर किसी मेहनत के। फिर उनकी कुछ फैंटेसीज होती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा अनलिमिटेड सक्सेस मुझे मिल जाए, मुझे बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पावर मिल जाए, दूसरों पे कंट्रोल कर सकूं, या अनलिमिटेड ब्यूटी मिल जाए जिसमें मुझे फेम मिले। मतलब इस तरह करके इनकी जो है ना प्री ऑक्यूपेशन होती है, ऐसी फैंटेसीज होती हैं जो इसमें रहते होते हैं। इनका एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है पूरा। फिर इनका बिलीव होता है कि ये अपने आप को स्पेशल समझते हैं, और ये कहते हैं कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, और मुझे समझने वाला जो पर्सन है ना वो भी बहुत हाई स्टेटस का होगा। तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल एक ना इंटाइटलमेंट देते हैं और स्पेशल समझना शुरू कर देते हैं। इनके अंदर एक्सेसिव एडमायरेशन की नीड होती है, इनको हर टाइम तारीफों की जरूरत होती है, इनको हर टाइम अप्रिसिएशन की जरूरत होती है। सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट होता है, हर टाइम इनको कोई ना कोई जो है ना टाइटल चाहिए होता है। एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर होता है, रिलेशनशिप में जो है ना ये दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो हम आगे देखेंगे भी कि किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, गैसलाइट करते हैं, मतलब अपने मफाद के लिए रिलेशनशिप में यूज कर रहे होते हैं ये लोगों को। लैक ऑफ एम्पैथी होती है, एम्पैथाइज बिल्कुल नहीं कर सकते होते ये लोग। दूसरों से जेलस होते हैं, हसद करते हैं, और दूसरों से खुद तो ये जेलस और हसद करते हैं, लेकिन इनका यकीन ये होता है कि दूसरे हमसे जेलस है। और एरोगेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब एरोगेंट किस्म के बिहेवियर्स होते हैं, दूसरों को कुछ समझते नहीं होते।